क्या होगा अगर आपको अपने ही फ्यूचर वाले रूह को मारना पड़े अपनी आजादी के लिए, और अगर आप ऐसा न करें तो आपका अंजाम क्या होगा। आज की इस कहानी में हम देखेंगे एक ऐसे टाइम ट्रैवल गेम को जहां इंसान खुद ही अपना शिकारी बन जाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी आपके दिमाग को घुमा देगी। मूवी की शुरुआत होती है और हमें साल 2044 का समय दिखाया जाता है, जहां हम जोई नाम के एक आदमी को देखते हैं जो फ्यूचर से भेजे गए लोगों को मारने का काम करता है। इसके बदले में उसे ढेर सारा सिल्वर मिलता है। अभी 2044 में टाइम ट्रैवल मशीन मौजूद नहीं है, लेकिन आज से 30 साल बाद यानी 2074 में ये बन चुकी होती है। फ्यूचर में किसी को मारना आसान नहीं होता, क्योंकि हर इंसान के शरीर में एक ट्रैकर लगा होता है जो उसकी लोकेशन और पहचान तुरंत बता देता है। इसीलिए फ्यूचर के क्रिमिनल्स एक अलग तरीका अपनाते हैं। अगर उन्हें किसी को खत्म करना होता है तो वो उस इंसान को टाइम में पीछे भेज देते हैं, और प्रेजेंट यानी 2044 में जोई जैसे लोग उन लोगों को मारकर उनका काम खत्म करते हैं। ऐसे लोगों को लूपर कहा जाता है। इन सभी लूपर्स को एक आदमी कंट्रोल करता है जिसका नाम एब होता है, और वो खुद भी फ्यूचर से आया होता है। वैसे तो लूपर बनने के कई फायदे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक दिन आपको अपने ही फ्यूचर वाले रूह को मारना पड़ेगा, तभी आप रिटायर हो सकते हैं। खैर, अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। एक दिन जोई का दोस्त सेथ किसी से बचते हुए उसके घर पहुंचता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। जोई के पूछने पर वो बताता है कि एब के आदमी उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि आज उसने अपने टारगेट को जिंदा जाने दिया। असल में वो टारगेट सेथ का ही फ्यूचर वाला रूप था। आज सेथ का रिटायरमेंट डे था, लेकिन उसने अपना काम पूरा नहीं किया और अब एब के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर जोई भी डर जाता है, क्योंकि एब कितना खतरनाक है ये वो अच्छी तरह जानता है। तभी दरवाजे पर एब के आदमी पहुंच जाते हैं। सेथ जोई से अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि वो उसे छुपा ले। जोई को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने सीक्रेट लॉकर में छुपा देता है। एब का खास आदमी ब्लू वहाँ आता है और पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इसके बाद वो जोई को अपने साथ एब के पास ले जाता है। एब बहुत शांति से जोई से बात करता है और कहता है कि या तो वो अपने दोस्त को उसके हवाले कर दे, या फिर अब तक जो सिल्वर उसने छुपा कर रखा है वो दे दे। जोई हैरान हो जाता है कि एब को उसके छुपे हुए सिल्वर के बारे में कैसे पता चला। तब एब मुस्कुराते हुए कहता है, शायद तुम भूल गए हो कि मैं फ्यूचर से आया हूँ और मुझे पता है कि तुम आगे क्या करने वाले हो। अब जोई के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो एब को अपने सीक्रेट लॉकर के बारे में बता देता है, जहाँ सेथ छुपा हुआ होता है, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे जिंदा छोड़ दे। दूसरी तरफ हमें ओल्ड सेथ दिखाया जाता है जो शहर से दूर भाग रहा होता है। तभी अचानक उसके हाथ पर एक मैसेज उभरता है जिसमें लिखा होता है कि 15 मिनट में एक खास जगह पर पहुंचो। इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंट वाला सेथ पकड़ा जा चुका है और जो कुछ उसके साथ होगा वही ओल्ड सेथ के साथ भी होगा। धीरे धीरे ओल्ड सेथ की उंगलियां गायब होने लगती है, फिर उसके शरीर के बाकी हिस्से भी। वो दर्द में तड़पता हुआ किसी तरह उस जगह तक पहुंचता है जहां उसे बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी ब्लू उसे मार देता है। अगले दिन हमें फिर से जोई दिखता है जो अपने टारगेट का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। उसका टारगेट आता ही नहीं। जोई को ये बात अजीब लगती है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है। उसे देखते ही जोई समझ जाता है ये उसका ही फ्यूचर वाला रूप है। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही ओल्ड जोई उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। जब जोई को होश आता है तब तक शाम हो चुकी होती है। उसे वहाँ एक चिट्ठी मिलती है जो ओल्ड जोई ने छोड़ी होती है, जिसमें उसे शहर छोड़कर दूर भाग जाने को कहा गया होता है, लेकिन जोई इसे सीरियसली नहीं लेता और वापस अपने घर पहुँच जाता है। घर पहुँचकर वो देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। एब के आदमी उसे पकड़ने के लिए आ चुके होते हैं। जोई चालाकी से ब्लू को अपने ही लॉकर में बंद कर देता है और उससे कहता है कि वो अपने फ्यूचर वाले रूह को मार देगा, जिससे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्लू उसकी बात नहीं मानता। अब जोई अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन भागते वक्त वो सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमें ओल्ड जोई की कहानी दिखाई जाती है कि आखिर उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। वही सीन फिर से दिखाया जाता है, लेकिन इस बार ओल्ड जोई के नजरिए से। जोई अपने टारगेट का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है जिसका चेहरा ढका हुआ होता है। जोई तुरंत उसे गोली मार देता है। जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका अपना फ्यूचर वाला रूप था। पहचान के लिए उसके शरीर पर सोने की प्लेटें लगी होती है। इसका मतलब अब जोई रिटायर हो चुका है। वो घर लौटकर अपना सारा सिल्वर कैश करता है और दुनिया घूमने निकल जाता है। उसने इतना पैसा कमा लिया होता है कि उसे अब काम करने की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे समय गुजरता है और लगभग 10 साल बाद उसके पैसे खत्म होने लगते हैं। मजबूरी में वो फिर से उसी क्रिमिनल दुनिया में लौटने का फैसला करता है। कुछ सालों बाद जोई की मुलाकात एक लड़की से होती है। उससे मिलने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो अपने सारे गलत काम छोड़ देता है, उससे शादी कर लेता है और एक आम इंसान की तरह खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर साल आता है 2074। हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि रेन मेकर नाम का एक खतरनाक आदमी सामने
सामने आया है जो एक एक करके सारे क्रिमिनल्स को खत्म कर रहा है। अगले ही दिन कुछ लोग अचानक जोई को पकड़ लेते हैं। असल में उसका समय पूरा हो चुका होता है और अब उसे टाइम में पीछे भेजकर मारने की तैयारी हो रही होती है। लेकिन इस बार जोई सब कुछ जानता होता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो किसी तरह उन लोगों को मारकर बेहोश कर देता है और खुद टाइम मशीन का इस्तेमाल करके उसी समय में पहुंच जाता है जब उसे 2044 वाले जोई के हाथों मारा जाना था। लेकिन इस बार सब कुछ बदल जाता है। ओल्ड जोई यंग जोई को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और वहाँ से भाग निकलता है। अब हम वापस आते हैं प्रेजेंट यानी 2044 में। जैसा कि हमने पहले देखा था, यंग जोई एप के लोगों से बचकर भाग रहा था और उसी जगह ओल्ड जोई भी मौजूद था जो उसकी मदद करता है। जोई सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाता है, इसलिए ओल्ड जोई उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ पूरे शहर में पुलिस और एप के आदमी इन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। कुछ देर बाद यंग जोई को होश आता है और वो खुद को एक सुनसान जगह पर पाता है। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड जोई अपने हाथ पर लिखे हुए कुछ नंबरों से 3 बच्चों के एड्रेस निकालता है। तभी उसके हाथ पर एक मैसेज उभरता है जिसमें उसे एक जगह आने को कहा जाता है। असल में ये मैसेज यंग जोई ही लिख रहा होता है उससे मिलने के लिए। अगले दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और आपस में बात करना शुरू करते हैं। यंग जोई ओल्ड जोई से कहता है, तुम अपनी जिंदगी जी चुके हो, अब मुझे चैन से जीने दो। इस पर ओल्ड जोई जवाब देता है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, तुम्हें नहीं पता फ्यूचर में क्या हो रहा है। वो बताता है कि फ्यूचर में रेन मेकर नाम का एक इंसान सबको मार रहा है और उसी के लोगों ने उसकी बीवी को उसके सामने मार दिया। इसके बाद ओल्ड जोई बताता है कि वो यहाँ सिर्फ एक मकसद से आया है, रेन मेकर को खत्म करने के लिए। अगर वो ऐसा कर देता है तो फ्यूचर बदल जाएगा, उसकी बीवी जिंदा रहेगी और उसे कभी टाइम में पीछे भेजा ही नहीं जाएगा, यानी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। यंग जोई उससे पूछता है, तुम रेन मेकर को पहचानोगे कैसे? इस पर ओल्ड जोई बताता है कि उसके पास 3 बच्चों के एड्रेस है और उन्हीं में से कोई एक आगे चलकर रेन मेकर बनेगा, इसलिए वो तीनों को मार देगा ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। ये सुनकर यंग जोई गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम अपनी बीवी के लिए मासूम बच्चों को मारने जा रहे हो, तुम बहुत गिर चुके हो। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो उसे उस लड़की की फोटो दिखा दे तो वो फ्यूचर में उससे कभी नहीं मिलेगा और इस तरह वो अपने आप बच जाएगी। लेकिन ओल्ड जोई साफ मना कर देता है क्योंकि वो अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता। इसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी वहाँ एप के आदमी भी पहुँच जाते हैं। दोनों किसी तरह वहाँ से भागते हैं और खेतों में जाकर छुप जाते हैं। यंग जोई पूरा दिन खेतों में ही छुपा रहता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। भटकते भटकते वो एक घर तक पहुँचता है जहाँ एक औरत अपने बेटे के साथ रहती होती है। उस औरत का नाम सारा और उसके बेटे का नाम सिड होता है। सारा उसकी देखभाल करती है ताकि वो ठीक हो सके। अगले दिन जब जोई की तबीयत थोड़ी बेहतर होती है तो सारा उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जोई उससे रिक्वेस्ट करता है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं और वो उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ दिन यहाँ रहना चाहता है। तभी जोई सारा को एक नक्शा दिखाता है और उससे पूछता है कि ये घर कहाँ है। नक्शा देखते ही सारा डर जाती है क्योंकि उस नक्शे में मार्क किया हुआ घर उसी का होता है। अब सारा गन निकालकर जोई को रोक लेती है और उससे पूछती है कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। इस पर जोई उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि फ्यूचर से एक आदमी रेन मेकर को मारने आया है और हो सकता है वो रेन मेकर उसका बेटा ही हो। ये सुनकर सारा और भी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो जोई को वहाँ रहने देती है। जोई उसे भरोसा दिलाता है कि जब वो आदमी यहाँ आएगा तो वो उसे मार देगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ ओल्ड जोई पहले एड्रेस पर पहुँचता है जहाँ एक छोटा बच्चा रहता है। वो उसे मारना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी में उसे गोली मार देता है, लेकिन इसके बाद भी वो फ्यूचर में वापस नहीं जाता क्योंकि उसने एक मासूम को मार दिया होता है। इसके बाद वो दूसरे बच्चे की तलाश में निकल पड़ता है। इधर एक पुलिस ऑफिसर जोई को ढूंढते हुए सारा के घर पहुंच जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। जोई सामने आकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑफिसर उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तभी सिड सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है और ऑफिसर को देखकर डर जाता है। डर के मारे उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। इसके बाद यहाँ एक बेहद अजीब और डरावना मंजर देखने को मिलता है। घर के अंदर रखा सारा सामान अचानक हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर सारा तुरंत जोई को लेकर घर से बाहर भागती है और घर के अंदर मौजूद हर चीज, यहाँ तक कि वो ऑफिसर भी हवा में उड़ जाता है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। यहीं पर साफ हो जाता है कि सिड ही आगे चलकर रेन मेकर बनने वाला है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इस दुनिया में करीब 5 से 10% लोगों के पास टेलीकिनेसिस की ताकत होती है, यानी वो चीजों को बिना छुए हवा में उड़ा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे या इम्प्रेस करने के लिए करते हैं, जबकि सिड के पास ये ताकत बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि वो खुद भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ ओल्ड जोई दूसरे बच्चे को मारने पहुंचता है, लेकिन वहाँ ब्लू उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान ओल्ड जोई को अपनी यादों के जरिए ये समझ आ जाता है कि असली रेन मेकर कौन है, क्योंकि जो कुछ इस वक्त यंग जोई देख रहा होता है वो सब उसकी यादों में भी दिखने लगता है। अब यंग जोई भी समझ जाता है कि असली रेन मेकर यही छोटा बच्चा है और वो उसे मारने
मारने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन सारा उसे रोकती है और कहती है कि वो अपने बेटे को संभाल लेगी, उसे उसकी ताकत पर कंट्रोल करना सिखाएगी और उसे एक अच्छा इंसान बनाएगी। वो जोई से गुहार लगाती है कि वो उसके बेटे को मत मारे। जोई को उस बच्चे पर तरस आ जाता है और वो उसे छोड़ देता है। वो सारा से कहता है कि वो जल्द से जल्द अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाए क्योंकि एब के लोग और ओल्ड जोई दोनों ही यहाँ पहुँच सकते हैं। उधर ओल्ड जोई एब के ठिकाने पर पहुँच जाता है और मौका मिलते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों को खत्म कर देता है। हालांकि ब्लू किसी तरह बच निकलता है जो बाद में क्लाइमेक्स में मारा जाएगा। कुछ देर बाद ओल्ड जोई यंग जोई के पास पहुँचता है और उसे बहुत सारा सोना देकर कहता है कि वो ये सब लेकर कहीं दूर चला जाए। अब कोई उसका पीछा नहीं करेगा क्योंकि उसने सब कुछ संभाल लिया है। लेकिन यंग जोई साफ मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हें उस बच्चे को मारने नहीं दूंगा। दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है। तभी अचानक ब्लू वहाँ आ जाता है और यंग जोई पर हमला कर देता है, लेकिन जोई उसे खत्म कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ओल्ड जोई सिड को मारने के लिए निकल पड़ता है। सारा अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन ओल्ड जोई उनका रास्ता रोक लेता है और उन पर गोली चलाने लगता है। डर के मारे सिड फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और पास खड़ी कार को हवा में उठाकर पटक देता है। इसमें सारा को हल्की चोट लगती है, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे को लेकर भागती रहती है। ओल्ड जोई लगातार उन पर गोलियां चलाता रहता है। तभी एक गोली सिड को छूकर निकल जाती है। ये देखकर सिड गुस्से में आ जाता है और अपनी ताकत का और ज्यादा इस्तेमाल करता है, जिससे तीनों हवा में उठ जाते हैं। किसी तरह सारा उसे शांत करती है और उसे कंट्रोल में लाती है। इतना सब होने के बाद भी ओल्ड जोई हार नहीं मानता और फिर से सिड पर निशाना साधा है, लेकिन इस बार सारा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। दूर खड़ा यंग जोई ये सब देख रहा होता है। उसके पास बंदूक तो होती है, लेकिन वो इतनी दूर से ओल्ड जोई को मार नहीं सकता और उसके पास वहाँ पहुँचने का भी वक्त नहीं होता। तभी वो सोचता है अगर ओल्ड जोई सारा को मार देता है तो सिड अपनी माँ को मरते हुए देखेगा और शायद वही दर्द उसे एक राक्षस बना देगा जो आगे चलकर रेन मेकर बनेगा। यानी ये सब फिर से दोहराया जाएगा एक टाइम लूप की तरह, जहाँ कहानी खत्म होकर वहीं से फिर शुरू हो जाएगी। ये समझते ही यंग जोई एक बड़ा फैसला लेता है और खुद को गोली मार लेता है। जैसे ही वो मरता है ओल्ड जोई भी उसी पल गायब हो जाता है क्योंकि अब वो फ्यूचर कभी बनेगा ही नहीं। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सारा अपने बेटे को लेकर वहाँ से दूर जा रही होती है और अब वो सिड को सही रास्ते पर चलाना चाहती है। उसे उसकी ताकत पर कंट्रोल करना सिखाएगी ताकि वो कभी बुरा इंसान न बने। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक जबरदस्त टाइम ट्रैवल और माइंड बेंडिंग कहानी जिसका नाम है लूपर 2012। अगर आपको ऐसी दिमाग घुमा देने वाली मूवीज पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत